सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौतम एंड वेलकम बैक टू कॉलेज देखो सीरीज, जिसमें बेसिकली हम लोग यूपी के एक एक करके प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की इंटरनल और हिडन डिटेल के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी सीरीज में ये तीसरा वीडियो है और आज हम लोग नारायणा मेडिकल कॉलेज जो कानपुर में है इसकी इंटरनल डिटेल के बारे में जानेंगे। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले शुरू करते हैं जिम से। तो ऑलमोस्ट सारे ही प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आपको जिम की फैसिलिटी मिलेगी, या तो वहां पेड रहता है, आपको कुछ अमाउंट देना पड़ता है, या तो वो फ्री रहता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ नारायणा मेडिकल कॉलेज में, तो यहाँ अभी तक जिम की फैसिलिटी यहाँ कुछ नहीं है। मे भी फ्यूचर में हो भी सकता है, लेकिन अभी तक तो फिलहाल यहाँ कोई भी जिम की फैसिलिटी नहीं है। तो अब हम बात करेंगे हॉस्टल डिटेल के बारे में। तो बेसिकली यहाँ का हॉस्टल बहुत ही एक कहे तो बहुत ही अच्छा कंडीशन में मिलता है और क्वालिटी में भी, क्योंकि यहाँ आपको हॉस्टल की जगह 1 BHK फ्लैट मिलता है, जिसमें आपको एक रूम रहेगा, एक बालकनी रहेगा, अटैच वॉशरूम रहेगा, उसके बाद किचन भी रहता है जहाँ कि आप कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस भी यूज कर सकते हैं। आपको किचन में RO भी रहता है, आपको फ्रिज भी मिलेगा। तो ये बोल सकते हैं कि यूपी में सबसे अगर किसी का लग्जरी है हॉस्टल फैसिलिटी तो वो नारायणा का है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक बिल देना पड़ता है, वाईफाई भी लगा हुआ है लेकिन उसका कोई चार्जेस नहीं है। तो हाँ, एक बात और, ये जो 1 BHK फ्लैट है ये ट्रिपल ऑक्यूपेंसी वाला है, मतलब 1 BHK फ्लैट में आपको 3 आदमी को रहना रहेगा। AC की भी सुविधा है, AC भी लगा हुआ है एंड इस सब की इलेक्ट्रिक बिल भी आती है। तो अब हम बात करेंगे नारायणा मेडिकल कॉलेज की इन टाइमिंग को लेके। तो यहाँ पर इस चीज को लेके थोड़ी रिस्ट्रिक्शन है, बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर आपको इन टाइमिंग जो ये कॉलेज की इन टाइमिंग है वो 7 बजे है और हॉस्टल की इन टाइमिंग आपको 9 बजे है। मतलब आप कहीं बाहर गए हो तो आपको 7 बजे तक कॉलेज कैंपस के अंदर आ जाना है और आपको हॉस्टल में आपको 9 बजे तक इन हो जाना है। अगर आप इस रूल को वायलेट करते हैं तो आप पे फाइन लगता है, शायद 1000 का फाइन लगता है या 500 रुपए का फाइन लगता है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर लॉन्ड्री फैसिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर जो लॉन्ड्री फैसिलिटी है उसका चार्जेज है 16,500 पर ईयर। आपको 1 साल के लिए 16,500 रुपया देना रहता है और उसके बाद आपको जो भी कपड़ा है, जो भी बेडशीट वगैरह या जो भी क्लोथ्स है सब आप दे सकते हैं। धोबी आता है लेके जाता है, आपको आयरन करके बढ़िया से लाके दे देता है। तो इसका चार्जेज है 16,500 पर ईयर। और फिर हम बात करें अगर मेस के बारे में, तो जो नारायणा मेडिकल कॉलेज का मेस है यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ वेज डाइट मिलता है। यहाँ पर आपको कोई भी नॉन वेज डाइट नहीं मिलता है या किसी भी तरह के अंडा करी वगैरह भी नहीं मिलता है, आपको सिर्फ और सिर्फ वेज डाइट मिलेगा यहाँ पर। तो आगे हम बात करते हैं कैफेटेरिया के बारे में। तो यहाँ नारायणा मेडिकल कॉलेज के कैंपस में आपको एक कैफेटेरिया मिलेगा जिसका मेन्यू यहाँ पॉपअप हो रहा होगा, आप पॉज करके आराम से देख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मतलब फास्ट फूड वगैरह मिल जाएगा जो भी आइटम है। और इसके अलावा मान लीजिए आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो आप आराम से स्विगी जोमेटो से ऑर्डर कर लेते हैं और विद इन टाइम आपको आ जाता है। उसको मतलब उसके लिए यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से ऑर्डर कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन फी के बारे में। तो बेसिकली एग्जामिनेशन फी वो होता है जो एग्जाम से पहले एक पर्टिकुलर अमाउंट देना रहता है, हर एक कॉलेज में ये लगभग रहता है। तो उसी क्रम में अगर बात करें नारायणा मेडिकल कॉलेज की, तो यहाँ भी एग्जामिनेशन फी है, आपको 55,000 देना रहता है पर ईयर। आपको जब भी प्रॉफ एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम होगा, तो आपको पर ईयर 55,000 रुपीज देना रहता है एज ए एग्जामिनेशन फी। तो अब हम बात करेंगे स्टाइपेंड के बारे में। तो स्टाइपेंड बेसिकली वो सैलरी फॉर्म होता है जो कि इंटर्न को उनके इंटर्नशिप के दौरान मिलता है। तो लेकिन अभी यहाँ जो नारायणा मेडिकल कॉलेज है यहाँ तो अभी कोई भी बैच इंटर्न बना ही नहीं है, क्योंकि अभी ये शायद 21 में खुला था, तो अभी कोई भी बैच इंटर्नशिप में गया नहीं है। तो इसीलिए अभी कुछ भी यहाँ का स्टाइपेंड के बारे में हम नहीं बता सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज के बारे में। तो नारायणा मेडिकल कॉलेज का जो कैंपस है थोड़ा छोटा है, कंजेस्टेड है। तो यहाँ पर आपको बेसिकली हर तरह के स्पोर्ट्स खेलने के लिए अलग अलग प्लेग्राउंड नहीं मिलेंगे। एक आपको है स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है जो कि कैंपस से थोड़ा बाहर है, वहां आप जाके आपको जो भी गेम खेलना है खेल सकते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर करके जैसे क्रिकेट ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड, टेबल टेनिस या बास्केटबॉल कोर्ट, वॉलीबॉल कोर्ट, ऐसे एक पर्टिकुलर करके नहीं है। तो स्पोर्ट्स के लिए यहाँ थोड़ी दिक्कत है, लेकिन जो है सो है, आगे हो सकता है कुछ बने, लेकिन अभी तक तो यही है। तो इसके अलावा अगर आपको कुछ और भी डाउट है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।
And if you find this video useful and informative, then don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.